हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हाल ही में संपन्न हुई वन रक्षक भर्ती के छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी के एक्सपेक्टेड आंसर लेके आया हूँ। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। कथन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ पर आक्रमण हेतु कौशल महाकांतर कलिंग के मार्ग को अपनाया। तो ये सही है दोस्तों, अभिकथन सही है। और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने की समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा चीज़ है, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी। तो लेकिन इसके साथ मैं जाऊंगा कि ये कथन भी सही है। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। ए क्या है? ए दोनों सही है और आर सही की व्याख्या करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। यही क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी सब सवाल सीधे थे। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित को सही जोड़ी बनाइए। साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 4। ठीक है, ए का 4। और बेलाडीला लॉ खदान कब बनी? 1968 में। ठीक है, और सुपर थर्मल पावर स्टेशन इसमें क्या आएगा? 19 देखो ए का क्या हुआ? 4। ठीक है, ए का 4 हुआ, ए का 4। और बालको गब बना 1965 में और बेलाडीला 1968 में। तो इसका क्या उत्तर होगा? ए का 4, बी का 1। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाली विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सुखद सहारा योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो इसका सही उत्तर है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मुरुम सिल्ली बांध किस नदी पर बनाया गया एक तटबंध बांध है? इसका सही उत्तर है सिलियारी नदी पे। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन की स्थिति के संबंध में सही नहीं है, मतलब सही नहीं बताना। ठीक है, तो देखो आरक्षित वन ये गलत है। आरक्षित वन अपने यहाँ 43% कुछ है। ठीक है, और संरक्षित वन ये सही है। अवर्गीकृत वन ये कुछ 16% है। ठीक है, तो इसमें अपने को बताना है, और कुल वन 44% है। तो अपने को बताना है गलत कौन सा है। तो ए गलत है और सी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1939 में संचालित बद्राटोला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के किस रियासत में संचालित हुई? तो इसका सही उत्तर है राजनांदगांव रियासत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? आंसर अपने को बताना नहीं रहे। तो देखो हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री टी.एस. सिंहदेव। और थर्ड नंबर के थे चंद्रशेखर साहू। ठीक है, तो ए और बी तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ही बताओ। रामचंद्र सिंहदेव और अमर अग्रवाल ये दोनों नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा सी और डी, सातवां का भी होगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रायपुर बना, ओके, फिर उसके बाद राजनांदगांव, तो ये तो इसके बाद खुद ही बन जाएगा। ई और डी, देखो ई डी, फिर उसके बाद कांकेर, फिर बालोद, फिर बीजापुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। देखो पहले हैं यहाँ पे आएंगे कलिंग राज्य। ठीक है, तो ए, फिर उसके बाद कलिंग राज, फिर पृथ्वीदेव, डी। ए डी, ए डी देखो कहीं पे दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर पता इस बार का क्वेश्चन कैसे थे दोस्तों, आपको अगर थोड़ा सा ना डीप पढ़ना पड़ेगा तभी आपसे ना कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा। तो वैसे ही सवाल आ रहे थे इस बार। अगले बार से कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करोगे तो कोशिश करना कि थोड़ा डीप पढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है गोपाल परमार जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रसिद्ध लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं का सही समूह है? तो देखो दोस्तों इसमें कौन कौन सा आएगा? नौकर की कमीज भी उनकी थी, खिलेगा तो देखेंगे उनका है, कविता से लंबी कविता ये भी है, सुनी सुनी घाटी का सूरज ये उनका नहीं है, और लगभग जय हिंद ये भी उनका है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बी, सी और ई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रमुख जनजाति एवं उनके प्रमुख निवास के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। ठीक है दोस्तों,
कौन जनजाति हमारी कहाँ मिलेगी, ऑप्शंस के हिसाब से एक ही 4, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जाना है दोस्तों। और बैगा जनजाति अपने को कहाँ पे मिलेगा, बिलासपुर में। तो क्या हुआ देखो, ए का अपना 4 हो गया और डी का 1, तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में राज्यपालों की नियुक्ति का सही क्रम बताइए, ठीक है। तो हमारे ये तो CGGS का एक स्टैटिक एकदम सवाल है। हमारे पहले राज्यपाल कौन थे, तो श्री दिनेश नंदन सहाय जी, ठीक है। तो बी पहले आएगा, बी, फिर उसके बाद थे KM सेठ जी, ठीक है, फिर उसके बाद BA है ना, BA, तो इसका आंसर तो यही मिल गया अपने को, BA, हाँ BADCE, ठीक है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सम्मान एवं उनके क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर देखो, मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए दिया जाता है, गुंडा धुर सम्मान खेल क्षेत्र में दिया जाता है, यति यतन लाल सम्मान अहिंसा और गौ रक्षा में दिया जाता है, ठीक है। और किशोर साहू सम्मान साहित्य लेखन के क्षेत्र में नहीं, ये गलत आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनजाति एवं उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में सही है। तो देखो, पहला ऑप्शन है परगौनी नृत्य बैगा जनजाति, हाँ यही सही आंसर होगा 15 का ये। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित अभिकथन और कारण के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, हाँ ये तो भारत का भी समस्या यही है और पूरे सभी जगह की समस्या यही है। लोग रबी फसल के मौसम में धान बो रहे हैं, सही है ये भी, तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। अगला सवाल है, 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर जिले में निर्मित नारायणपाल मंदिर किस विकास खंड में स्थित है। इसका सही उत्तर है लोहांडीगुड़ा। मैं बोल रहा था ना दोस्तों, थोड़ा डीप में पढ़ने का जरूरत है, तो आप अगले एग्जाम की तैयारी थोड़ा डीप तरीके से और अच्छे से पढ़ के करना। अगला सवाल है, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति समाज से आते थे। इनका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वो बिंजवार जनजाति के युवक थे। निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है। देखो ये दोस्तों, ये सवाल ना मुझे नहीं लगता गिने चुने लोगों से ही बना होगा भाई, ये हर किसी से नहीं बन सकता। देखो जैत खाम, ज़्यादातर लोग तो यही मार के आओगे, फिर उसके बाद भजन खाम और फिर मोर मुकुट, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है पता है आपको, ऑप्शन डी, उनका वो सफ़ेद वस्त्र वाला है, संबंध है उनका। नियत नेल्लार योजना से संबंधित है, इसका आंसर होगा ये आपका अच्छा गांव। तो ये सारे दोस्तों एक्सपेक्टेड आंसर थे CGGS के। अगर आपको किसी अन्य पार्ट का आंसर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।